अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। और तमाम वो भाई जो मार्केट में ट्रेड करना या टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो जंपिंग इनटू द केएसई 100 ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, वीकली में हमारे पास अच्छा कोई डिफरेंस नहीं है, स्टिल ट्रेडिंग बिलो द 21 एक्सपोनेंशियल एंड अबव द 51.5 एक्सपोनेंशियल। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास उसमें भी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि वी डिड ट्राई टू दी अपसाइड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यही सपोर्ट बॉक्स है जो कि हमारे पास नीचे आते हुए सपोर्ट हो सकती थी, लेकिन नाउ सिंस वी हैव ब्रोकन दैट, तो अब हमारे पास यहाँ पर अब इट्स एक्टिंग एज रेजिस्टेंस। यू कैन सी कि हमारे पास ये अब आज की जो कैंडल है इट वेंट अप, लेकिन वो एक विक के बाद खत्म हो गई एंड इट मेड कन्वर्टेड इनटू हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो यू कैन सी आपके पास एक यहाँ पर आई और एक यहाँ पर आई। सो इट्स मोस्टली न्यूट्रलाइजिंग द सिचुएशन इन अ साइडवेज मैनर और इन अ कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड। जो लास्ट मूव आया था उसमें कंटिन्यूएशन जो है वो अकर हो सकती है। सो वी हैव आवर सपोर्ट एट 0.618 ऑन द फिबोनाची लेवल which was actually on the bullish retracement जो हम पहले देख रहे थे from this point to this point and then this point to this point। तो those were bearish retracement, लेकिन हमारा जो लास्ट मूव ऊपर आया उसके ऊपर हमने इसको एज ए बुलिश रिट्रेसमेंट देखा। इसी तरह बिल्कुल सिमिलरली कि जगह अगर हमारे पास लेट सपोज ये वाला प्राइस एक्शन ना हुआ हो, ठीक है, तो आप अपना लास्ट वाला जो है मूव अगर उसको बुलिशली रिट्रेस करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास दिस इज द लास्ट मूव, और हमारे पास जो लास्ट कॉन्फ्लुएंस था टू रिमेन बुलिश ऑन इट वो 0.618 था, और उसके बाद जो हमारे पास टोटली ऑब्लिविएट हो गई सिचुएशन व्हेन 1:1 रेशियो वाज द सिनेरियो। सो इसी तरह यहाँ पर भी है कि आपके पास 0.618 जो है जब तक वो ऑब्लिविएट नहीं होता तब तक आपके पास जो है वो 1:1 रेशियो का सिनेरियो नहीं आता, तब तक यू कैन रिमेन बुलिश ऑन दिस सिनेरियो ऑफ दिस मूवमेंट जो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हुई फ्रॉम 14th ऑफ दिसंबर। सो इस मूव की वैलिडिटी 0.618 तक है। 0.618 जो है वो करंटली इट्स स्टैंडिंग एट 44,050 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। तो उसमें आपके पास जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता 1:1 रेशियो इज नॉट गोइंग टू ओपन अप, और अगर 1:1 रेशियो ओपन भी होती है तो आई हैव अ सिनेरियो कि जिसमें मार्केट जो है वो पॉसिबिलिटी क्या है, एक और सिनेरियो में आपके लिए वो दिखाता हूँ कि उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू यू वुड नीड टू सी कि आपका जो फर्स्ट लो है इस पूरे मूव में दैट वाज दिस वन, ठीक है, सेकंड वाज दिस वन, और थर्ड अभी हमारे पास नहीं आया। सो ऑन द आरएसआई दिस इज योर फर्स्ट मूव जो कि सबसे ज्यादा लो है। सेकंड बॉटम जो था हमारे पास उसमें आपको यू कैन सी कि वो लोअर है इससे, और इन दोनों में डाइवर्जेंस भी थी, और जब वो कंफर्म हुई विद दिस कैंडल और इस गैप ओपनिंग के साथ तो मूव ऊपर की तरफ आ गया। नाउ द थर्ड टाइम वी आर बिलो 50 लेवल ऑन द आरएसआई, हमारे पास एक और जो है मूव बन सकता है। सो वी आर काइंड ऑफ फॉर्मिंग अ रिग्रेशन ऑन द आरएसआई समवॉट लाइक दिस, ठीक है। आपके पास एक रिग्रेशन आ रहा है आरएसआई के ऊपर, जिसमें आप एक इसको इस तरह से अपने लिए डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन लगा के इस पॉइंट और इस पॉइंट को कनेक्ट करके। सो व्हाट यू विल सी इज कि आपके पास लो ये वाला ज्यादा बना। सो द थर्ड लो इज अ पॉसिबिलिटी कि वो 1:1 रेशियो की बजाय या 0.618 की बजाय इट कुड बी समवेयर अराउंड दीज लाइंस व्हिच इज एट 43,093, 43,100 से लेके 43,000 पॉइंट्स तक बन सकता है। उसकी वजह क्या है कि अक्सर इस तरह जो इट्स जस्ट माय ओन मार्केट एक्सपीरियंस एंड इट्स जस्ट अ सिनेरियो, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे होएगा, लेकिन वी नीड टू लुक एट डिफरेंट सिनेरियोज के व्हाट कुड मार्केट कैन हैव फॉर अस इन कमिंग डेज एंड वीक्स। तो उसमें आपके पास एक दिस वाज द लो, ठीक है, उससे पहले आपके पास ये वाला लो बना था, ठीक है, ये वाला। उसके बाद आपके पास सेकंड वाज दिस वन, और थर्ड कुड बी समवेयर लाइक ओवर हियर, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपके पास एक राउंडेड बॉटम बनता है, ठीक है, इफ यू नो, जिस तरह राउंडेड टॉप्स होते हैं इस तरह राउंडेड बॉटम्स भी होते हैं। तो राउंडेड बॉटम के अंदर द प्राइस एक्शन कम ओवर हियर एंड देन गो अबव, ब्रेक दिस लेवल, ठीक है, जिसमें आपके पास ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही होगी और 200 सिंपल इस तरह से जा रही होगी एंड देन ब्रेक अबव दिस एंड रीटेस्ट, ठीक है, तब तक ये आपके पास राउंडेड बॉटम ऊपर आ रहा है एंड देन यू कैन अगेन बम्प इनटू इट एंड स्टार्ट द रैली टू द अपसाइड। सो दिस सिनेरियो कैन आल्सो प्ले आउट। तो इसमें ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज अ स्टेटमेंट के यू नो कि आप किसी कोई भी ट्रेड उठाते हैं मार्केट में तो हाउ मच श्योरिटी डू यू हैव ऑफ इट प्लेइंग आउट। तो एक जो है एक ट्रेडर थी, उन्होंने कहा कि जी आई एम श्योर दैट आई एम नेवर श्योर अबाउट एनीथिंग। सो इसी चीज को हम लेके चलते रहते हैं और आगे आगे अपने जो टेक्निकल एनालिसिस या अपने दिमाग के घोड़े जो है वो भगाते रहते हैं कि लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियोस कैन कम आवर वे, और उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है गिवन कि जब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी सामने आए। सो इट कुड बी अ राउंडेड बॉटम,
ठीक है, प्रोवाइडेड कि आपके पास ये रिग्रेशन जो है आरएसआई के ऊपर ये इसके अंदर रहे आरएसआई, ना कि इसको ब्रेक करे। अगर ब्रेक करती है तो ऑफ कोर्स कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड कैन अकर, एंड द अदर सिनेरियो वुड बी कि आप इसको एक इसी ट्रेंड लाइन का क्लोन कर लीजिए एंड देन यू कैन पुट इट ओवर हेयर। ठीक है, अब दिस इज गोइंग टू बी अ रिग्रेशन चैनल विच मीन्स कि आपके पास जो फर्दर लो है दैट कैन कम समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास अगर 1 to 1 रेशो होल्ड नहीं करती तो दिस कुड बी द एरिया के जो आपके पास एक रिग्रेशन चैनल आ रहा है जिसमें आपके पास लोअर हाइज और लोअर लोज फॉर्म होते चले जाएंगे, एक सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज होगी। और अगर वो ब्रेक होती है टू दी अपसाइड तो भी उसका जो टारगेट है वो मिड फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन का होता है, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक आती है तब भी इसका और इसका टारगेट आप उसको ब्रेक करके रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे दिस इज द मेजर्ड मूव टारगेट ऑफ दिस पैटर्न। ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो यू विल पुट इट लाइक दिस, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करे तो यू कैन पुट इट लाइक दिस। ठीक है, तो आपके पास जो है वो टारगेट्स अचीव हो जाएंगे उस हिसाब से। लेकिन जो लाइकलीनेस है कि व्हाट इज मोर लाइकली इन माय ओपिनियन, उसमें कुछ फंडामेंटल्स भी ऑफ कोर्स होते हैं। बेसिस में आपको काफी अरसे से बताता हूँ कि वी डू हैव अ फॉलोअर मार्केट एंड नॉट अ लीडिंग मार्केट। हम डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 इन मार्केट्स को फॉलो करते हैं, और वो मार्केट्स जो हैं वो पूरी दुनिया को लीड करती हैं। आने वाले वक्त का वहीं से इंडिकेशन मिलती है कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो प्रीवियसली एज इफ प्रीवियसली आपको पता है कि जो कोविड क्रैश था वो एक्चुअली होने ही नहीं दिया गया था। 30% क्रैश में इंटरफेरेंस कर ली गई थी फ्रॉम द फेडरल रिजर्व ऑफ यूएस, एंड दे स्टार्टेड प्रिंटिंग मनी, और उन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है वो उठाने शुरू कर दिए मार्केट से, और पैसा जो था मार्केट में बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लक्स आ गया, और मार्केट जो है वो वी शेप रिकवरी में गई, और इवन के तब से वो रोजाना ऑल टाइम हाइज पे चलती चली जा रही है। रिसेंटली जो क्रैश हुआ इट्स ऑलमोस्ट नाउ 11% फॉर S&P 500। तो उसमें जो क्रैश था वो उनकी अनाउंसमेंट हुआ था कि वी आर गोइंग टू टेपर इट ऑफ। टेपर इट ऑफ मतलब कि हम अपनी $15 बिलियन पर मंथ जो स्पेंडिंग कर रहे हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को बाय करने की, उसको बाय $15 बिलियन पर मंथ कम करते चले जाएंगे, और हर महीने इट इज गोइंग टू डबल डाउन, यानी कि पहले वहाँ $15 बिलियन कम परचेज करेंगे, फिर अगले महीने $30 बिलियन, एंड देन उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे नेक्स्ट टूल टू न्यूट्रलाइज द मार्केट्स, या मार्केट को वापस लाने के लिए कि हम इंटरेस्ट रेट जो है उसके ऊपर उसको बढ़ाएंगे। सो उन्होंने अपनी जो उनकी मीटिंग्स होती हैं क्वार्टरली, उनकी आई थिंक 3 मीटिंग्स होती हैं क्वार्टरली। सो अब उनकी नेक्स्ट मीटिंग जो है पेंडिंग है बाय वेंसडे विच इज टुमारो। ठीक है, पाकिस्तान में ऑब्वियसली वेंसडे नाइट होगी, तब वहाँ पे डे होगा। तो उनकी मीटिंग में दे आर गोइंग टू प्रोबेबली अनाउंस कि हम इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे अगली जो मीटिंग है दैट इज आई थिंक पेंडिंग इन समवेयर अराउंड 12 और 13 मार्च 2022। सो मे बी वो इसको अगली मीटिंग पर भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर वो कल बताते हैं कि जी हम इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं बढ़ाएंगे या अभी नहीं कर रहे, उसको ऊपर बढ़ा रहे क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रैश कर गई है अचानक से, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट्स इसकी एंटीसिपेशन में एक बाउंस ले, और ऑब्वियसली जिस तरफ नैस्डैक या S&P 500 जाता है, बाकी दुनिया की मार्केट्स भी प्रोबेबली उसी की तरफ ही जाती हैं। और जो उसमें मैंने प्रीवियसली अपने ग्रुप में भी आपको बताया था, पीपल हु आर इन द ग्रुप नो, कि जो चाइना का जो उनका था प्रॉपर्टी टू जीडीपी इंडेक्स, उन्होंने उसको एग्रेसिवली जो है बाय अप करना शुरू किया, विच मींस कि दे स्टार्टेड पुटिंग इन मनी इनटू दैट, क्योंकि वो उसको क्रैश नहीं होने दे सकते। तो इट इज लाइकलियर टू बी अ साइन कि मे बी यूएस फेडरल रिजर्व विल आल्सो फॉलो चाइनाज लीड, और वो भी जो है इंटरेस्ट रेट शायद ना बढ़ाएं आने वाले टाइम में, और भी आपको पता पाकिस्तान ने भी नहीं बढ़ाया। सो जो इन्फ्लेशन है ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डेंजरस थिंग, बड़ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का जो तरीका उन्होंने अपनाया है, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ाने का भी उन्हीं की वजह से हुआ कि इफ दे वुड हैव नेवर प्रिंटेड दैट मच मनी एंड पुट इट इनटू द मार्केट, तो ऑब्वियसली जो रुपया या डॉलर या कोई भी करेंसी हो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट ना होती इस तरह से। बट सिंस यू नो के पहले झटके में उन्होंने सवा एक साल के अंदर दे प्रिंटेड लाइक 37% ऑफ द होल मॉनेटरी सप्लाई। इस वक्त उन्होंने कितनी कर दी हुई है God knows, क्योंकि now we cannot even trust the figures that they give us out. तो some say कि it is somewhere around 70% of the monetary supply of the whole monetary supply। ये याद रखिएगा, since 1920s जितनी भी monetary supply डॉलर की, उस monetary supply की परसेंटेज की बात हो रही है। So we don't know the exact figures now, और अगर वो दें भी तो ऑब्वियसली दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। तो आपके पास इस वक्त सिर्फ आइडियाज हैं। सीपीआई जो नंबर्स आए थे उनके, वो भी nobody believed that, no billionaire सेड दैट yes these numbers are true।
तो उसमें अब जो लोग हैं दे आर ऑन देयर ओन रिसर्च दैट व्हाट इज अबाउट टू हैपन। सो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि अगर दे आर नॉट गोइंग टू यू नो इंटरेस्ट रेट अगर वो नहीं बढ़ाते हैं तो आपकी जो तमाम पूरी दुनिया की मार्केट्स हैं वो दोबारा से जंप अप कर सकती हैं। तो चाइना ने उसमें आपको मैंने बताया कि फर्स्ट लीड ले ली हुई है। चाइना हैज स्टार्टेड प्रिंटिंग व्हिच मींस कि दे आर नॉट टेपरिंग ऑफ, या वो अपनी मार्केट को गिरते हुए नहीं देखना चाहते, तो इसलिए उन्होंने नहीं किया। प्लस एक और फंडामेंटल रीजन भी है कि यूएस के अंदर मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। सो अगर आप हर बंदा खुद से आना है तो द पॉइंट इज कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस कि कौन सी गवर्नमेंट होगी जो अपने टेन्योर में और वो भी इलेक्शन डेज में अपनी मार्केट क्रैश करेगी। सो देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि ये सारी जो हैं इनको ज़रा मज़ीद डाउन द रोड पुश कर दिया जाए इन सारे मामलात को, कि टेपर ऑफ करना है कि नहीं करना, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। ये सारे जो टूल्स हैं वो फेड अपने लेटर ऑन के लिए रख ले, और मे बी जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करे कि वी नीड टू फर्स्ट कोप विद द इलेक्शंस, और लोगों का जो नैरेटिव हमारी गवर्नमेंट के बारे में उसको बेहतर बनाना है। तो उसके लिए उनको अगर इन्फ्लेशन बर्दाश्त करनी पड़े तो मे बी आई थिंक, क्योंकि इन्फ्लेशन उन्होंने तो बर्दाश्त नहीं करनी, वो तो लोगों ने करनी है। ठीक है, एंड पीपल हु आर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस विल बेनिफिट फ्रॉम इट, और जो गलत जगह पे गलत मौके पे मौजूद है वो ऑब्वियसली नुकसान उठाएंगे। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। इसलिए मैंने ये फंडामेंटल्स इसलिए देने की जो है वो जिसारत की है कि अब लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी फॉलोइंग मार्केट है और हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। यू नो कि एवरीबडी इन पाकिस्तान जो है वो डाउ जोन्स को बड़े गौर से देखते हैं, और उसकी वजह भी ये है कि दे आर एक्चुअली द लीडिंग मार्केट्स, और हमारी जो है फॉलोइंग मार्केट है। तो फॉलोइंग मार्केट जो है वो ऑब्वियसली जो डाउ जोन्स करेगा, नैस्डैक करेगा, एस&पी करेगा, वही आपकी मार्केट भी करेगी इवेंचुअली, चाहे एक हफ्ते बाद करे या उसी दिन से स्टार्ट हो जाए। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि आपके पास ये जो इस टाइम मार्केट नीचे आ रही है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। जस्ट कीप दैट इन माइंड। और आपके पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं टेक्निकली स्पीकिंग, जिसमें आपके पास फिबोनाची में ऑन दिस शॉर्टर टाइम फ्रेम डेली में आपके पास 1 to 1 लेवल रेशो की एक्सटेंशन है, और फिर उसके बाद आपसे उससे पहले 0.618 लेवल है। सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस डू वी गेट इन द मार्केट इन नेक्स्ट डेज। लेकिन ये फंडामेंटली इस टाइम जो है वो कुक हो रहा है। इसको ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि कहीं से भी अगर मार्केट मुड़ती है इन अ वेरी बुलिश मैनर, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपके पास एक अगले 1 से 1.5 माह में जो है वो एक बुलिश मार्केट रिवर्सल ले ले, अब डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज पॉलिसीज। क्योंकि ये जो आपके पास फंडामेंटली जो इस टाइम मार्केट ड्राइव कर रहा है वो ग्लोबल एस्पेक्ट्स कर रहे हैं, इस टाइम लोकल एस्पेक्ट्स इतना ज़्यादा ड्राइव नहीं कर रहे। उसकी मैं अभी आपको रिसेंटली भी वजह दिखाता हूँ कि जुमेरात को यू हैड अ बॉम्ब ब्लास्ट इन लाहौर, लेकिन आपने देखा कि मार्केट में उसका कुछ बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। यू कैन सी टू ओवर हियर कि 20th of Jan मार्केट बल्कि एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दी। सो इस टाइम ये लोकल एस्पेक्ट से ड्रिवन नहीं है मार्केट, इस ये इंटरनेशनल एस्पेक्ट से ड्रिवन है, और इंटरनेशनली यू नीड टू सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। सो इसके साथ मुझे ज़्यादा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।